जी राजा भैया से इतनी नाराजगी क्यों है आप? ये कौन है? किनका नाम ले रहे हो आप? कौन ले नाम ले रहे हो? ये कौन है? कौन है ये? कौन है? क्यों ले नाम ले रहे हो? ये कौन है? कौन है ये? कौन है? तो सुना आपने, जी हाँ, ये अखिलेश यादव हैं जो कभी अपनी ही कैबिनेट में शामिल रहे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। जी हाँ, ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने कभी राजा भैया को अपने ही कैबिनेट में मंत्री बनाया था। और तो और अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव की कैबिनेट में भी राजा भैया कई बार मंत्री रह चुके हैं। लेकिन अब वही अखिलेश राजा भैया का नाम तक जानने से इनकार कर रहे हैं। अब आइए बताते हैं आपको कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। मामला प्रतापगढ़ का है, जहां पर रविवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। यहां एक छोटी सी जनसभा को संबोधित करने के बाद जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि वो कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से इतने नाराज क्यों हैं, इस पर अखिलेश ने दो टूक जवाब दिया, ये राजा भैया कौन है? कौन है? मैं तो इनको जानता तक नहीं। अखिलेश यादव ने सपा और राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के बीच गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल का भी जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजा भैया की एक अलग ही छवि है। उन्हें समाजवादी पार्टी के समर्थक के रूप में काफी समय से देखा जाता रहा है। हाल ही में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के मौके पर राजा भैया उनसे मिलने पहुंचे थे। इसके बाद से राजनीतिक कयासों का दौर चल निकला। 6 बार के निर्दलीय विधायक राजा भैया को सपा का करीबी माना जाता था और वह अखिलेश कैबिनेट में भी मंत्री थे। हालांकि 2018 में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान राजा भैया ने सपा के पक्ष में उन्हें वोट नहीं दिया था, जिसके बाद से अखिलेश लगातार राजा भैया से नाराज चल रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह भी है क्योंकि राजनीति में बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती को राजा भैया का धुर विरोधी माना जाता रहा है और इस राज्यसभा चुनाव में बसपा का प्रत्याशी था, जिसे अखिलेश यादव राजा भैया से समर्थन करने के लिए कह रहे थे। इसके बाद राजा भैया ने खुद को इससे अलग किया और उन्होंने सपा और बसपा के खिलाफ वोटिंग कर दी। राजा भैया के इस कदम से अखिलेश इतने खफा हुए कि उन्होंने एक ट्वीट तक डिलीट कर दिया, जिसमें उन्होंने एक दिन पहले ही सपा को समर्थन देने के लिए राजा भैया को धन्यवाद दिया था। लोकसभा चुनाव के प्रचार के तहत प्रतापगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश ने घोषणा की थी कि राजा भैया का सपा के साथ भविष्य में भी कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने सपा प्रमुख को गुमराह किया था। हालांकि एक सभा को संबोधित करते हुए राजा भैया ने यह कहते हुए पलटवार किया था कि वो भी कभी समाजवादी पार्टी के पास वापस जाना नहीं चाहते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2019 में समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया था। इस गठबंधन के कारण राजा भैया की नाराजगी सामने आई। राजा भैया के भी अखिलेश यादव से संबंध उसी समय से बिगड़ने शुरू हो गए थे। गठबंधन के बाद राज्यसभा चुनाव के दौरान दोनों नेताओं के रिश्तों की कड़वाहट खत्म हुई ही थी। अखिलेश चाहते थे कि गठबंधन के तहत राज्यसभा चुनाव में राजा भैया बसपा प्रत्याशी को वोट दें, लेकिन उन्होंने मायावती के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दे दिया था। राज्यसभा चुनाव 2019 में बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने के बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि राजा भैया की बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी। इसके बाद राजा भैया ने सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उम्मीदवार न उतारने का भी ऐलान कर दिया था। लेकिन मुलायम सिंह यादव से मुलाकात और अखिलेश यादव से बातचीत की बात सामने आने के बाद उनके अगले कदम को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे थे। हालांकि अखिलेश यादव के इस बयान के बाद ये सारे कयास अब झूठे साबित हो रहे हैं। वहीं राजा भैया ने हाल ही में मुलायम सिंह यादव से मुलाकात के बाद कहा था कि वो एक औपचारिक मुलाकात थी
उनका कहना था कि हर साल वो मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देने के लिए उनके घर जरूर जाते हैं। राजा भैया ने बाकायदा मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट की थी। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने जिस तरह से सूबे में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, ऐसे में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक सूबे की कितनी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारती है या फिर जनसत्ता दल किसी पार्टी से गठबंधन करेगी। हालांकि अखिलेश यादव का ये बयान सोशल मीडिया पर काफी धूम मचा रहा है। राजा भैया के लंबी फैन फॉलोइंग अखिलेश यादव को भला बुरा कह रही है, तो वहीं तरह तरह की फोटो पोस्ट करके अखिलेश को इस बात का एहसास दिलाया जा रहा है कि ये वही राजा भैया हैं जिन्हें कभी अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में मंत्री बनाया था और एक समय बरेली जेल में उनसे मिलने भी पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज। ये जो परीक्षा हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार इसी तरह पेपर लीक हो रहे हैं। इसी तरीके से परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। आने वाले समय में यही बेरोजगार नौजवान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। अनुराग ठाकुर कहते हैं कि आप दंगे होते हैं, वो दंगल बीजेपी के नेता हैं अनुराग ठाकुर, कितनी सीट आ रही है? कितनी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और इसलिए सफाया होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं कि अभी आपने मुख्यमंत्री जी को पैदल चलते देखा था, जो अभी से पैदल हो गए हों, और मार्च करते देखा उनको आपने, मार्च करते हुए। जब मार्च आएगी तो जनता इनका मार्च कर देगी। एक्सप्रेस वे तो बना, लेकिन प्रतापगढ़ को भी अच्छी सड़कों से जोड़ने के लिए और प्रतापगढ़ को विकास से जोड़ने के लिए काम करेंगे। एक बात जरूरी है, इतना अन्याय कहीं नहीं हुआ होगा जितना प्रतापगढ़ में समाजवादी कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे मुकदमे लगे हैं। बड़े पैमाने पर अन्याय हुआ है। ये अन्याय जो हुआ है, मैं अपील करता हूं जनता से कि अन्याय करने वाली सरकार का सफाया करें। और जो अपमानित हुए हैं, इतना अपमान किसी जगह नहीं हुआ होगा जितना समाजवादियों का और जनता का अपमान यहाँ पर हुआ है। ये गोरखपुर में तो अभी व्यापारी मरे हैं, गोरखपुर में तो अभी व्यापारी मरे हैं। याद कीजिए, प्रतापगढ़ का एक व्यापारी मुख्यमंत्री से मिलकर के आया था, उसके बाद यहाँ हत्या हुई थी। कौन नहीं जानता? ये सरकार में हत्या हो रही। और अभी बनारस में एक 3 साल की बेटी के साथ क्या हुआ, कौन नहीं जानता क्या हुआ है। ये घटनाएं बढ़ रही हैं और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी हटेगी, क्योंकि महंगाई का इनके पास जवाब नहीं है। आज पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर चला गया, कोई सिलेंडर नहीं भरवा पा रहा है। आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? बताइए, धान किसका खरीदा गया? किसी किसान का धान नहीं खरीदा गया होगा। राजा भैया से आप कितनी दूर में क्यों हैं? जिलाध्यक्ष को जेल भेजा गया है। ये याद रखें, जो लोग इस तरह का कार्रवाई कर रहे हैं, हमें न्यायालय पे भरोसा है, न्यायालय पे हमें भरोसा है, न्यायालय न्याय करेगा। राजा भैया से इतनी नाराजगी क्यों है आप? ये कौन है? किनका नाम ले रहे हो आप? क्यों ले नाम ले रहे हो? ये कौन है? कौन है ये? कौन है? अरे पत्रकार साथियों, आप भी सरकार हटाना चाहते हो, हम जानते हैं।